कल्पना कीजिए, आप सुबह नींद से जागते हैं, रसोई में अपनी कॉफी बनाने जाते हैं और अचानक कालीन के ठीक बीचों बीच वो पड़ा है, आपके प्यारे रोमिल साथी का एक छोटा बेजान तोहफा। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? डांटने या घबराने से पहले आइए समझते हैं कि बिल्लियाँ हमें मरे हुए चूहे या चिड़ियाओं क्यों लाती है और वे असल में इसके जरिए हमें क्या संदेश देना चाहती है। यकीन मानिए, इस व्यवहार की असली वजह जितनी सीधी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा मार्मिक और पेचीदा है। इस अजीबोगरीब रस्म को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे इतिहास में झांकना होगा। बिल्लियाँ, चाहे वे कितनी भी आलसी या पालतू क्यों न हो, अपनी प्रकृति से शिकारी ही होती हैं। उनका पालतू बनना मूल रूप से एक सौदा था। बिल्लियाँ चूहों और अन्य कुतरने वाले जीवों का शिकार करती थीं और बदले में इंसान उन्हें रहने की जगह और भोजन देते थे। लेकिन उनकी मूल प्रवृत्तियां कहीं नहीं गईं। आपके इस प्यारे से रोमिल गोले के अंदर अब भी एक कुशल और निर्दयी शिकारी छुपा है, जो जंगल के कठोर नियमों के अनुसार काम करता है। तो आइए हर पहलू पर गौर करें। जब आपकी बिल्ली आपको कुछ तोहफे के तौर पर देती है, तो उस प्यारी सी बिल्ली के दिमाग में क्या चल रहा होता है? इस तरह के व्यवहार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण निश्चित रूप से उनका मूल शिकारी सहज ज्ञान है। जरा सोचिए, आपकी गोद में सोने वाला वह प्यारा कुर्राने वाला रोएंदार दोस्त जंगली और अविश्वसनीय रूप से कुशल शिकारियों का सीधा वंशज है। हजारों सालों के विकास ने उसके शरीर और दिमाग को केवल एक ही उद्देश्य के लिए निखारा है: शिकार का पता लगाना, उसे पकड़ना और उस पर हावी होना। पैने पंजे, बिजली जैसी तेज प्रतिक्रिया, बेहतरीन श्रवण शक्ति, ये सब लेजर पॉइंटर का पीछा करने के लिए नहीं है। ये एक ऐसे पेशेवर का पूरा कौशल है जो उसे विरासत में मिला है। और यही एक अहम बात है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्लियां सिर्फ भूख लगने पर ही शिकार नहीं करती। एक बिल्ली के लिए शिकार करना महज खाना पाने का एक तरीका नहीं है। यह एक रोमांचक खेल है, एक जटिल पहेली को हल करना है और एड्रेनालाइन का एक मजेदार अनुभव है। शिकार का पीछा करने, चुपके से पास जाने और तेजी से झपटने की पूरी प्रक्रिया उसे बहुत खुशी देती है। यह उसका काम है, उसका शौक है और उसका जुनून, सब एक साथ। यही वजह है कि एक पूरी तरह से पेट भरी हुई बिल्ली, जिसके कटोरे में खाना भरा हुआ है, भी घंटों तक सूरज की रोशनी या मक्खी का उत्साह से पीछा करती रहेगी। उसे भूख नहीं लगी होती। वह बस उस कार्यक्रम को पूरा कर रहा होता है जो प्रकृति ने उसके अंदर डाला है। लेकिन एक स्वाभाविक सवाल यह उठता है, आखिर वे शिकार को खुद क्यों नहीं खाती? इसे आपके पास क्यों लाती है? इस सीधे शब्दों में कहें तो थोड़ी अरुचिकर लगने वाली प्रस्तुति के साथ। और यहीं से सबसे दिलचस्प बात शुरू होती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिद्धांत आपके पालतू जानवर के प्रति आपके पूरे नजरिए को बदल सकता है। पेश है मुख्य सिद्धांत, शिक्षिका बिल्ली। जंगली परिवेश में जब किसी बिल्ली के बच्चे होते हैं, तो उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। न केवल उन्हें खिलाना, बल्कि उन्हें खुद खाना ढूंढना भी सिखाना। यह एक बेहद जरूरी सीख है और यह प्रशिक्षण कई चरणों में होता है। सबसे पहले ममतामयी मां मरा हुआ शिकार अपने बच्चों के ठिकाने पर लाती है। इस तरह बिल्ली के बच्चे भोजन की गंध और रूप से परिचित होते हैं और उसे चीरना फाड़ना सीखते हैं। फिर जब बच्चे थोड़े आदी हो जाते हैं, तो वह आधा अधूरा मरा हुआ शिकार लाना शुरू करती है, ताकि वे जानलेवा वार करने का अभ्यास कर सके। ये भविष्य के शिकारियों के लिए एक तरह का प्रशिक्षण मैदान है और इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही वह उन्हें असली शिकार पर ले जाना शुरू करती है। यह एक मूलभूत मात्र सहज प्रवृत्ति है जो कहीं नहीं जाती, भले ही बिल्ली एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहती हो और उसके अपने बच्चे कभी न हुए हों। अब आता है इस सिद्धांत का वो मुख्य मोड़ जो हर चीज को समझाता है। तैयार हो जाइए। आपकी बिल्ली की नजरों में आप उसका बड़ा, बेढंगा और शिकार करने में बिल्कुल नाकाम परिवार हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। वह देखती है कि आप रोजाना कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन घर पर कभी ताजा, लजीज चूहा लेकर नहीं आते।
आप कुछ अजीब से खड़खड़ाते हुए पैकेट या डिब्बे खोलते हैं। उसकी नजर में यह तो पूरी तरह से एक आपदा है। आप उसके प्यारे लेकिन बिल्कुल बेसमझ बिल्ली के बच्चे हैं, जो उसकी मदद के बिना भूख से मर जाएगा। और उसकी मातृत्व या संरक्षक प्रवृत्ति पूरी शक्ति से जाग उठती है। आपके पायदान पर रखा यह उपहार आपको डराने या नाराज करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है। यह आपको खिलाने की उसकी बेताब कोशिश है। वह आपके साथ अपनी सबसे कीमती चीज, अपना शिकार, बांट रही होती है। वह जैसे कह रही होती है, देखो खाना ऐसा होता है, इसे छको, ये पौष्टिक है, सीख लो, जब तक मैं तुम्हारे पास हूं। बिल्ली की भाषा में यह देखभाल की सबसे ऊंची श्रेणी है। भले ही हम इंसानों को यही थोड़ी अजीब लगे, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है। यह बदला नहीं है, न ही कोई बुरी नीयत और न ही आपको चौंकाने की कोई इच्छा, बल्कि यह बिल्ली के प्यार और अपनेपन का सबसे ऊंचा रूप है। वह आपको अपने परिवार का एक सदस्य मानती है, जिसकी उसे देखभाल करनी है। लेकिन इसमें एक और मजबूत प्रवृत्ति जुड़ जाती है, जो बताती है कि यह उपहार घर के अंदर ही क्यों आता है। यह अपने शिकार को एक सुरक्षित जगह पर लाने की इच्छा है। जरा जंगली जीवन की कल्पना कीजिए। एक चूहे या चिड़िया को पकड़ने के बाद कोई शिकारी उसे खुली जगह पर नहीं खाता, जहां बड़े और ताकतवर शिकारी उससे शिकार छीन सकते हैं। वह उसे अपने ठिकाने, एक छुपे हुए और भरोसेमंद आश्रय में ले जाएगा। और आपकी बिल्ली के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है? बिल्कुल सही, आपका घर। आपका अपार्टमेंट उसका किला है, उसका इलाका है, उसके ब्रह्मांड का केंद्र है। शिकार को घर लाकर वह इसी प्राचीन प्रवृत्ति का पालन करती है। जैसे कि वह कह रही हो, आह मैं सुरक्षित हूं, यहां आराम किया जा सकता है और शांति से खाना खाया जा सकता है। और ये बात कि वह इस ट्रॉफी को सीधे आपके पास अपने ठिकाने के ठीक बीच में लाती है, सिर्फ आपके खास महत्व को उसकी जिंदगी में और उजागर करती है। यह हाव-भाव गहरे भरोसे का प्रतीक भी है। जरा सोचिए, जानवरों की दुनिया में भोजन बांटना एक बहुत ही गंभीर कदम है। इसका मतलब है कि बिल्ली आपको संसाधनों के लिए अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानती, जो जंगली जीवन का एक आधारभूत नियम है। वह आप पर पूरी तरह भरोसा करती है और आपको अपने समूह का या प्राणी विज्ञानी, जिसे प्राइड कहते हैं, उसका एक पूर्ण सदस्य मानती है। उसके लिए आप सिर्फ भोजन और दुलार का स्रोत नहीं, बल्कि उसका परिवार है। और परिवार के सदस्य के नाते शिकार में आपका भी हिस्सा बनता है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात गौर करने वाली है। अक्सर देखा गया है कि यह व्यवहार यानी उपहार लाना खासकर नसबंदी की हुई बिल्लियां, विशेष रूप से मादा बिल्लियां ही दिखाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण उनकी अधूरी मातृत्व प्रवृत्ति है। प्रकृति ने उसे मां, शिक्षिका और पालन पोषण करने वाली के रूप में तैयार किया था। लेकिन क्योंकि उसके पास असली बिल्ली के बच्चे नहीं हैं, तो यह सारी शक्तिशाली अदम्य ऊर्जा कोई रास्ता ढूंढती है। और ये किस पर केंद्रित होती है? बिल्कुल, आप पर। आप उसके गोद लिए हुए बिल्ली के बच्चे बन जाते हैं। इस जटिल दुनिया में जीवित रहना सिखाने का उसका यह मुख्य प्रोजेक्ट है। वह आपके कल्याण के लिए जिम्मेदारी महसूस करती है। हमें यह समझना चाहिए कि बात हमेशा सिर्फ चूहों या पक्षियों तक ही सीमित नहीं रहती। बिल्लियों के लिए शिकार की परिभाषा बहुत व्यापक हो सकती है। एक सम्मानजनक उपहार के तौर पर वह कुछ भी हो सकता है, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक पकड़ा और जीत लिया हो। यह कोई बड़ा भृंग, एक ड्रैगनफ्लाई, छिपकली, या अगर आप शहर से दूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो एक मेंढक भी हो सकता है। और कभी-कभी जब कोई अधिक उपयुक्त शिकार नहीं मिलता, तो बिल्ली आपको गर्व से एक बड़ा, दिलचस्प गिरा हुआ पत्ता या घास का गुच्छा भी ला सकती है। इसके पीछे की उनकी सोच वही होती है, मैंने इसे ढूंढा है, मैं इसे तुम्हारे लिए लाई हूं, ये कीमती है। तो क्या होगा अगर आपके पास एक ऐसी पूरी तरह से घरेलू बिल्ली है, जिसने गली सिर्फ खिड़की से देखी है और अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी जीवित चूहे से सामना नहीं हुआ है? क्या उसकी शिकारी प्रवृत्तियां सो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। वे बस अपना रास्ता बदल लेती हैं। और तब ये छोटा शिकारी
फिर उन चीजों का शिकार करने लगता है जो उसे आसानी से उपलब्ध होती है और गर्व से अपने खिलौने आपके पास लाता है। इसकी पूरी कार्यप्रणाली बिल्कुल वैसी ही रहती है। वह अपनी खिलौना चूहे या गेंद का पीछा करता है, उस पर हमला करता है, उसे हराता है और फिर अपना कर्तव्य पूरा करने की भावना से वह इस शिकार को आपके पास ले आता है। वह अपने शिकार कौशल का प्रदर्शन करता है और एक बार फिर अपने कमजोर साथी यानी आपके साथ अपनी सफल शिकार का परिणाम साझा करता है। यह हाव भाव आपके प्रति उसके गहरे भरोसे का भी प्रतीक है। जरा सोचिए, जानवरों की दुनिया में भोजन बांटना एक बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब है कि बिल्ली आपको संसाधनों के लिए अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं मानती, जो जंगली जीवन का एक मौलिक सिद्धांत है। वह आप पर पूरी तरह से भरोसा करती है और आपको अपने झुंड का एक पूर्ण सदस्य मानती है, या जैसा कि प्राणी विज्ञानी कहते हैं, अपने प्राइड का। उसके लिए आप केवल भोजन और प्यार का स्रोत नहीं है, आप उसका परिवार है और परिवार के सदस्य के तौर पर शिकार में आपका भी हिस्सा बनता है। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प बात गौर करने लायक है। अक्सर ऐसा व्यवहार यानी उपहार लाना पंद्याकृत बिल्लियां, खासकर मादा बिल्लियां ही दिखाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका पूरा रहस्य उनकी अविकसित मातृत्व प्रवृत्ति में छिपा है। प्रकृति ने उसे मां, शिक्षिका और पालनहारी बनाने के लिए ही रचा है, लेकिन क्योंकि उसके पास अपने असली बच्चे नहीं होते, तो उसकी यह सारी शक्तिशाली अदम्य ऊर्जा एक रास्ता ढूंढती है। और यह किस पर स्थानांतरित होती है? बेशक आप पर। आप उसके गोद लिए हुए बच्चे बन जाते हैं। इस जटिल दुनिया में जीवित रहने की कला सिखाने का उसका मुख्य प्रोजेक्ट, वह आपकी भलाई के लिए जिम्मेदारी महसूस करती है। तो हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक निष्कर्ष पर। आप उस पल चाहे घृणा, भय या चिड़चिड़ाहट कुछ भी महसूस करें, यह समझना जरूरी है। बिल्ली को लाए गए शिकार के लिए सजा देना बिल्कुल व्यर्थ और हानिकारक भी है। वह सचमुच नहीं समझेगी कि आप उस पर क्यों चिल्ला रहे हैं या डांट रहे हैं। उसके नजरिए से उसने अभी अभी एक बड़ा काम किया है। उसने आपकी देखभाल की, घर में एक कीमती चीज लाई, अपना प्यार और भरोसा दिखाया, और बदले में उसे नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है। ये उसे भ्रमित करता है, आपके आपसी तालमेल को कमजोर करता है और तनाव का कारण बन सकता है। उसने कोई शरारत नहीं की है। वह तो अपने हजारों साल पुराने सहज स्वभाव का पालन कर रही थी। सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुपचाप उस उपहार को हटा दें जब बिल्ली न देख रही हो, और फिर उसे उसके इस ध्यान के लिए सराहना करें। और अगर आप ऐसे आश्चर्यों की संख्या कम करना चाहते हैं, तो सबसे प्रभावी तरीका है उसकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ना। बिल्ली के साथ ज्यादा सक्रिय खेल खेले जो शिकार की नकल करते हो। पंखों वाली छड़ी खिलौने, इंटरैक्टिव खिलौने और लेजर पॉइंटर का इस्तेमाल करें। उसे अपने शिकारी स्वभाव को एक सुरक्षित और आपके लिए स्वीकार्य तरीके से बाहर निकालने का मौका दें। अंततः यह अजीबोगरीब आदत प्राचीन सहज स्वभाव, गहरे लगाव, देखभाल, विश्वास और हाँ, थोड़ी बिल्ली की शेखी बघारने का एक जटिल मिश्रण है। और अब इन सब बातों से जो सबसे कमाल का और अहम निष्कर्ष निकलता है, वो ये है, जब आपकी बिल्ली आपके लिए एक मरा हुआ चूहा लाती है, तो वो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही होती। वो आपसे कह रही होती है, मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझे तुम्हारी परवाह है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो एक शिकारी के तौर पर तुम बिल्कुल निकम्मे हो, तो ये लो, खाओ, मैंने इसे पकड़ा है। ये सिर्फ एक प्रवृत्ति नहीं है, ये शुद्ध स्नेह का एक कार्य है जो हजारों सालों की जंगली विरासत से होकर आया है। वो आपको अपना परिवार मानती है, जिसे बचाना और खिलाना उसका फर्ज है। इस बात को जानने से दरवाजे पर पड़ी वो छोटी सी गंदगी या तकिए पर पड़ा पक्षी का पंख देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है ना? ये कोई गंदगी नहीं है, ये तो प्यार का इजहार है। तो अगली बार जब आपको ऐसा तोहफा मिले, तो झट से डांटने मत लग जाइए। आपकी बिल्ली बस अपने अजीब, बड़े और असहाय इंसान के लिए एक अच्छा माता पिता बनने की कोशिश कर रही होती है। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।
अगर आपको अपने इस रोमिल दोस्त के बारे में कुछ नया पता चला है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप पशु जगत के अन्य रहस्यों को जानने से न चूकें। और अब आपसे एक सवाल, आपके पालतू जानवरों ने आपको अब तक के सबसे अनोखे तोहफे कौन से दिए हैं? अपनी मजेदार या चौंकाने वाली कहानियां कमेंट्स में जरूर बताइए। आइए हम सब मिलकर उन्हें पढ़ते हैं।